सो गाइज वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, सभी आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा और जिन्हें याद है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए कि क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए इस दिन जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक थे, ओल्डेस्ट मेंबर के आधार पर। अब देखिए पूछ लिया जाएगा दूसरी बैठक कब हुई, तो दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर को 1946 में। और दूसरी बैठक में अध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। दूसरा बैठक जो हुआ उसमें जो है अध्यक्ष किन्हें चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और ये बिहार से बिलोंग्स करते थे। अब देखिए 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ। इसी दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह सारा पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और जिन्हें याद है उनका रिवीजन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। पूछ रहा है कि समय कितना लगा, तो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, इन्हें रीजन पूछ रहा है। अभी हम बताए कि संविधान हम लोग का बनके तैयार हो गया था, इन्हें अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? इसके पीछे क्या रीजन था, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो प्रारंभ किया था, या यह एक शुभ दिन था। अब आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आपको वो वाली कहानी याद होगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुए थे दिसंबर 1929 में, जहां की पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और उसी दिन से जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। और यह तब तक मनाया गया जब हमारा देश आजाद हुई। आजादी के पहले तक, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके पहले तक 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब जब 15 अगस्त को आजाद हो गया, 15 अगस्त को मनाया जाने लगा, तो उसको यादगार रखने के लिए, यादगार पल बनाने के लिए जो है 26 जनवरी तुम्हारा देखिए संविधान कब बन गया था? 26 नवंबर को। अब उस दिन अगर कर दिया जाता 26 जनवरी का यादगार पल कैसे रहता? तो उसको यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या किया गया? संविधान लागू किया गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कांग्रेस के स्थिति को यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। आप जानते होंगे संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? अभी हम बताए 9 दिसंबर 1946 को। और यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और 11 दिसंबर को हम बताए राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी कब एडॉप्ट किया गया था? एडॉप्ट कब किया गया था? तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दें। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इसलिए अगर पूछेगा कभी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका आई होप इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान दिवस, हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ था? संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को। यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और कभी अगर पूछ लिया जाए कि संविधान हत्या दिवस, तो 25 जून को। संविधान हत्या दिवस कब हो जाएगा? 25 जून। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। यदि संविधान दिवस पूछे तो 26 नवंबर, और यदि संविधान हत्या दिवस पूछे तो 25 जून हो जाएगा। और नेक्स्ट ये दोनों तो हम ऊपर बता ही दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष, व्यापार समिति की बात कही जा रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी। अब देखिए आप इसे याद कैसे रखेंगे कि पूछेगा व्यापार समिति। आप देखिए व्यापारी में आगे पीछे कौन करता है? मुंशी जी। तो आप वैसे याद रखेंगे कि कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसका याद आप कैसे रखेंगे? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी।
ये याद रहेंगे। और उन्हें जो है ना कांग्रेस पार्टी के तौर पर, यानी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। किन्हें? इन्हीं को, के एम मुंशी को। कहां से? बंबई से चुना गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अब देखिए, अगर रहता कानून के समान संरक्षण, सिर्फ अगर संरक्षण की बात होता, कानून के समान संरक्षण, तो इसका सही जवाब हो जाता है यूएसए। क्या हो जाता है? यूएसए। आप ऐसे अब याद कैसे रखेंगे? बहुत को डाउट हो जाता है। देखिए, संरक्षण, संरक्षण समझ रहे हैं ना? तो संरक्षण कौन कर सकता है किसी का रक्षा? जो ताकत होगा जिसके पास, नहीं तो यूएसए है, इसलिए इसका संरक्षण, यूएसए को ताकत है तो यूएसए हो जाएगा इसका संरक्षण। जब भी पूछेगा कानून के समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए से। और कानून के समक्ष समानता, तो वह ब्रिटेन से। इसे आप अच्छा से याद रखेंगे। और फ्रांस से क्या लिया गया है, ये आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहां से ली गई है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से। कहां से? फ्रेंच क्रांति से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी जो लिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है ना कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आप लोग कमेंट में करके बताएं कि इंग्लैंड, इंग्लैंड को किस नाम से भी जाना जाता है? आप जान रहे हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत जो है वहां सर्वाधिक चीजें कहां से ली गई? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है आप लोग नोट भी कर सकते हैं, जैसे संसदीय सरकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, नहीं मंत्री परिषद, द्विसदनीय विधायिका, यह सब लिया गया है कहां से? इंग्लैंड से। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का विचार संदर्भ किस देश से लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। कहां से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यानी यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अब आप लोग जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहां से और क्या क्या चीजें ली गई है, ये जो है ये तो आप जान लिए कि मौलिक अधिकार, और इसके अलावा बहुत सारा चीज लिया गया है। इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, नहीं आर्टिकल नंबर बताएंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, ये भी यूएसए से लिया गया है। नहीं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य भी लिए गए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी लिया गया है। नहीं, अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए तब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कुछ यहां भी आप लोग इंपॉर्टेंट बातें को नोट कर सकते हैं, जैसे परिसंघात्मक व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियां, ये सब कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और अगर आप बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा से। और आयरलैंड से, तभी हम जस्ट ऊपर आपको बताए आयरलैंड से क्या लिया है और यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड से क्या लिया गया है फिर भी याद कर लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो सदस्य को मनोनीत किया जाता है वो चीज लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। और यूके से तो बहुत सारा चीजें ली गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सुदूर केंद्र के साथ संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है? तो फेडरल सिस्टम का विचार जो है ये लिया है कनाडा से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा। अब देखिए कनाडा जो है यहां से फेडरल सिस्टम लिया गया है, और यहां से क्या चीज लिया गया है? और यहां से लिया है वही चीज जो ऊपर बताए, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी कनाडा से। और यूएसए से अभी जस्ट ऊपर बताया आपको मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहां से लिया गया? ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी वहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जस्टिस रिव्यू, ये भी यूएसए से लिया गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए, आप ऐसे भी इसको याद रखेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप लोग इसे कमेंट में इसका जवाब देंगे कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका गणराज्य नहीं यूएसए से। जनहित याचिका कहां से लिया गया है? जनहित याचिका यूएसए के संविधान से ली गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत
यानी उन्मूलन यानी छुआछूत नहीं, उसको खत्म करना किया गया है। अस्पृश्यता का अंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सभी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं नहीं, इसलिए हम इसको बॉक्स के अंदर रख देते हैं नहीं, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आप समझ लेंगे। क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत नहीं, किस संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर 17 में है, आर्टिकल नंबर 17 में छुआछूत का अंत। अब देखिए आर्टिकल नंबर 14 क्या है, आप देखिएगा कि जब मूल अधिकार की बात करते हैं, पहले 1 से 4 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, 5 से 11 में क्या है, आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता है, फिर है 12 से 35 में है मूल अधिकार। ये सारा आर्टिकल मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। ये सारा आर्टिकल किस में आता है, फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 है विधि के समान संरक्षण यानी समानता, विधि के समान समानता। अब आर्टिकल 19 क्या है, 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार, आप जान रहे हैं। और 21 में क्या है, देखिए आर्टिकल 21 अगर पूछे और 21A पूछे, दोनों में अंतर है। 21 अगर पूछे तो 21 में है आर्टिकल 21 तो जीने का अधिकार नहीं, और आर्टिकल 21A अगर पूछे, आर्टिकल 21A में हो जाएगा क्या चीज, शिक्षा का अधिकार। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, बोल रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो कि कोई भी नियम अगर राज्य या तो केंद्र बनाती है उसको, उसका जो है नियम कानून को नहीं प्राथमिकता प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि संघ राज्य अगर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स में जो है मौलिक अधिकार है उसको छीनता हुआ या उसका उल्लंघन करता हो, यानी वैसा कानून नहीं बना सकता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। ऐसा कानून ना तो राज्य बना सकती है, ना ही हमारा कोई या तो कोई सेंटर भी नहीं बना सकता या तो कोई राज्य भी नहीं बना सकता है, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 तो क्या कहा जाता है इसको, इसे तो कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था नहीं, संविधान की आत्मा इसी को कहा जाता है। अगर हम लोग आर्टिकल 326 बोले ये तो इलेक्शन कमीशन के आधार पर है। और अगर हम आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 20 में है अपराध से संबंधित। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।